और देखिए इस समय हम घुंड मंडी के बाहर खड़े हैं, चौड़ा बाज़ार में हैं। तो चलिए हम आपको एक ऐसा बाज़ार दिखाते हैं जहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं और चूड़े मिलते हैं और जो महिला होती हैं उनके हार श्रृंगार का सारा सामान जो बसाती बाज़ार है। आज़ादी से पहले यह बाज़ार जहाँ पर बहुत ही मशहूर था, लेकिन आज भी जहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो सजी हुई हैं और जहाँ पर हर तरह की ज्वेलरी मिलती है। तो चलिए हम आपको बसाती बाज़ार में तंग गलियों में लेकर चलते हैं। लुधियाना का बसाती बाज़ार जहाँ पर महिलाओं के लिपस्टिक, सुर्खी, बिंदी, हर तरह की आइटम मिलती है, ज्वेलरी मिलती है। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको। मंडी का गेट है, साबुन बाज़ार, सराफा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार और नज़दीकी घास मंडी पड़ती है रात का समय और जहाँ पर इस हर वक्त ही जाम लगा रहता है। तो देखिए जहाँ पर इस दिखाइए ज़रा चौड़ा बाज़ार। आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है तो जहाँ पर आपको इसी तरह जाम लगा मिलेगा। पहले जो रिक्शा चलते थे लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगे हैं जहाँ पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बसाती बाज़ार। धीरे धीरे करके दिखाते रहिए जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं। और देखिए ग्राहक जो है सिर्फ जहाँ पर आने से इसलिए कतराने लगा है कि जहाँ पर हर वक्त जाम लगा रहता है और आने जाने के लिए कोई भी लोगों को फैसिलिटी नहीं है। स्कूटर, गाड़ियाँ और पर्स चोरी होते हैं, जेबें काटी जाती हैं। और देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं, जहाँ पर ग्राहक आना चाहता है, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस का कोई इंतजाम नहीं। आप घंटाघर से 2 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ना कोई गिरजाघर चौक में मिलेगा, ना ही घास मंडी चौक में मिलेगा, ना ही आपको गुड़ मंडी में मिलेगा। चौक में कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई यहाँ पर ट्रैफिक वाला है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जहाँ पर हर वक्त जाम लगा रहता है। अगर जाम ना लगे तो लोग शहर देखना आना चाहते हैं, जहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन जहाँ पर जो हाल कर रखा है नगर निगम ने या सरकार ने, वो जो दुकानदारी कहते हैं जहाँ पर ग्राहक आने से डरता है बाज़ार में। वो डरता है इसलिए ना उनकी कोई एक्टिवा आती, ना कोई प्रबंध नहीं है। जहाँ पर जेबें काटी जाती हैं, जहाँ पर कौन आएगा इतनी दूर से। दुकानें खाली पड़ी, सारी खाली पड़े हैं, इसी वजह से है। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है बस। हाँ जी। और देखिए सीजन का वक्त है इलेक्ट्रिक बाइक बंद होनी चाहिए। और देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं जहाँ पर ये अपना जो है ई रिक्शा वगैरह, इससे जाम लगा। और जाम तो देखिए कितना ज़्यादा है, लौट नहीं है, 2-2 मिनट बाद गुजरती हैं, उसी की वजह से। और देखिए ई रिक्शा इतना छोटा सा बाज़ार है, लेकिन जहाँ पर इतनी परेशानी। चलो हम बाज़ार तो दिखा देते हैं आपको। और एक बार पूछ लेते हैं जो आपको, तो कितने साल पुराना बाज़ार है थोड़ा सा? ये हमारी जो शॉप है सन 37 की है। आप साहब ला लो 85 साल से ऊपर हो गए। देखिए 1947 से पहले 1937 में इनकी दुकान बनी थी। तो देखिए आज़ादी से पहले इनकी दुकान थी, जहाँ पर आज़ादी से पहले जहाँ जो बाज़ार था, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों यानी कि कम्युनिटी के लोग सामान खरीदने के लिए आते थे। आज यहाँ पर क्या है? क्या कुछ भी नहीं, बैठे हैं, आते हैं, बैठे बैठे आँख लग जाती है। कोई गाहक तो है नहीं किसी दुकान पे। है। और देखिए आज तो 20-25 साल पहले जहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन जब से ये ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हुई है तो हर आदमी जहाँ पर जाने चला रहा है। और देखिए हर तरह के इनके पास सामान है। देखिए जो पीछे बुजुर्गों की इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, जो आज से नहीं, देखो वो देखो उन्होंने शुरू किए थे। 85 ईयर हो चुके हैं इनकी दुकान को। आज़ादी से पहले ये दुकानें बनी थी। ये बाज़ार बहुत पुराना है। तो आज हम आपको ये दिखाते हैं लुधियाना का बसाती बाज़ार। वैसे जो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी शहर में पंजाब में रहते हैं, जाम भी है, अंदर खाली भी है। हाँ तो हाँ बाहरों ही आए सी देख कहते हैं बाहर तो जाम लगा है। पहले थोड़ा बाज़ार दिखा दिए सी। हाँ चलो। और देखिए ये जितनी भी दुकानें जहाँ पर जे आज ये सब बैठे हैं, जहाँ पर कभी जहाँ पर मेला लगा होता था। और जाने के शहर में भी बात ही बहुत थी, लेकिन सारे लोग शिफ्ट हो गए सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह से। अब तो देख रहे हैं कि कोई आएगा कोई, लेकिन कौन आता है। मैं भी जहाँ पर एक बार कान बनवाने के लिए आया था, किसी ने बताया था, पंडित ने मेरे को, छेद करवा लो, तो जहाँ से करवा के गया था मैं। तो देखिए जहाँ पर जब बसाती बाज़ार कुछ दे दे, मैं कमेंट कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर जितने भी हैं हार श्रृंगार का सामान, ये सबसे पुराना बाज़ार है। जहाँ पर 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं बाज़ार को। ये लुधियाना शहर का हम दिल्ली कह सकते हैं हार श्रृंगार में। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या होने के कारण बाहर से ग्राहक बिल्कुल नहीं आता। तो देखिए जहाँ हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कभी लेडीज़ का झुरमुट लगा होता था, एक ग्राहक आता था दूसरा चला जाता था। इंतज़ार कर रहे हैं
मेरे हाथों में पहना दे चूड़ियाँ, फिर मेरी चाल देख ले। देखिए ये बाज़ार है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले बाज़ार देख लीजिए फिर आप, और देखिए ये चौड़े बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है, देख लीजिए। कोई चौड़े बाज़ार में अगर कोई आता भी है ग्राहक तो उसको अपने ट्रैफिक के कारण खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पर। वो दोनों तरफ है, दुकानों की कीमत करोड़ों रुपए है लेकिन ग्राहक 1 रुपये का भी नहीं है। और देखिए जी सुबह से शाम तक बैठे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक समस्या होने के कारण कई बार बंद भी ट्रैफिक हुआ है चौड़ा बाज़ार में, कई बार बंद हुआ है, लेकिन कोई भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं है। थोड़ा सा और दिखा देते हैं, सभी दुकानें जितनी हो यहाँ पे कंप्लेंट की है इन्होंने। कई बार प्रशासन को, नगर निगम को कंप्लेंट की है, तो की कहते हो? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 2-4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ नहीं है। कहते हैं हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है कहते हैं अपने प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हायर कर लो, वही ट्रैफिक को यानी कि सुचारू रूप से चलाएंगे। पहले ही ग्राहक नहीं है और ऊपर से ये रोज़ का 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा डालें तो यानी कि दुकानदार कहाँ से पूरा करेंगे? कोई देने को तैयार होता है, कोई नहीं देने को तैयार होता है। तो देख लीजिए, हम आपको यहाँ तक दिखा देते हैं। कभी चलते थे इस जगह पर जहाँ पर झुरमुट लगा होता था इन दिनों में, क्योंकि अभी और 15-20 दिन के बाद जो त्यौहार हैं शुरू हो जाएंगे, करवा चौथ भी आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। ये बसाती बाज़ार है लुधियाना शहर में, गुड़ मंडी के बाहर है, और जहाँ पर रिटेल में और होलसेल में दोनों तरह से आपको हर तरह की जो वैरायटी मिलेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रैफिक की समस्या के कारण जहाँ पर, इधर भी दिखा दे जरा, आ जाए। और देखिए तुवेला खजांचा भी इसके साथ ही है। ये पुराना जो गेट देख रहे हैं आप, तुवेला खजांचा के साथ ही बसाती बाज़ार है। चलो क्योंकि जो बसाती बाज़ार आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले जहाँ बना था, जब जहाँ पर हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। आज़ादी के बाद एक कम्युनिटी तो चली गई, लेकिन जहाँ पर आज भी जो बसाती बाज़ार है, जहाँ पर बहुत दुकानें हैं, तो केला यही बाज़ार होता था जहाँ पर हार श्रृंगार का जो महिलाएं खरीदने के लिए सामान आती थी। थानू कितने साल हो गए? मैंने हो गए 20 साल। पहले कौन बैठते थे? मेरे पापा। डैडी बैठते थे। हो गए 1947 तो पहले ही दुकान होनी थी। हाँ जी, देखिए 1947 से पहले की दुकान है, इनके डैडी बैठते थे, अब ये बैठने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो उसी वक्त से सब बाज़ार बना हुआ है ये। तो देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये पुराना बाज़ार लुधियाना शहर का है। तो देखिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। ये हम दिखा रहे हैं लुधियाना शहर का आपको बसाती बाज़ार, जहाँ पर चूड़ियाँ और चूड़ा जो होता है, और जो हार श्रृंगार का सामान होता है, लिपस्टिक होती है, संदूर होता है, और ज्वेलरी होती है। और जहाँ पर देखिए पहले जहाँ पर इन दिनों पूरा मेला लगता था ग्राहकों का, क्योंकि त्योहारों के दिन जब शुरू होते थे, विवाह शादी के दिन जब शुरू होते थे, तो जहाँ पर लोग ख़रीदारी करने के लिए महिलाएं आती थी। इसमें सिर्फ महिलाओं को इतना भीड़ लगी होती थी कि आम आदमी यहाँ से गुजर ही नहीं सकता था। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं एक दुकान और। और देखिए ये रास्ता जो है ना इस तरफ से, और इसके सामने जो पंसारी बाज़ार शुरू हो जाता है। और जहाँ पर जाम की जो समस्या है, लोगों के आने जाने के कारण 100 साल के बाद जहाँ पर लोग एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे। और देखिए ये दुकानें जहाँ से सराफा बाज़ार से शुरू होती हैं, और देखिए सराफा बाज़ार के साथ जो दुकानें हैं इस समय बसाती बाज़ार में,
और ये देखिए इधर हमने आज इसलिए दिखा दिया कि आपको पता चले कि लुधियाना शहर में कौन कौन से बाज़ार हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी खरीद फरोख्त होती है जहाँ पर। रहेगा पता नहीं की गल है। और देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि हर दुकानदार जो है कि जहाँ पर बैठे हैं छोटे बाजार में बनवे होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है कस्टमर को आने के लिए। और ये त्योहारों के दिन आने वाले हैं जहाँ पर कहते हैं जेबें कटती हैं जहाँ पर, और जो औरतों को आना बड़ा मुश्किल होता है जहाँ पर। हर दुकानदार यही कह रहा है कि जहाँ ट्रैफिक की समस्या है, और कोई भी जहाँ पर आता है एक्टिवा लेकर भी आता है, जब पैदल भी आता है वो भी भीड़ में जाम में फंस जाता है, कहते हैं यार कहाँ आ गए हम। लेकिन आते हैं घूमने के लिए बच्चों के साथ। ये भी एक जो बाज़ार है देखने वाली चीज़ है, जो पुरानी विरासत है हमारी, कि इस बाज़ार में कभी 100 साल 150 साल पहले भी लोग आते थे, आज भी यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक के कारण यहाँ पर कोई नहीं आता है। इंतजाम कोई नहीं है, पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। एक भी पुलिस वाला घंटाघर से लेकर घास मंडी तक कोई नहीं खड़ा है। देखिए पुलिस का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। कोतवाली का एरिया पड़ता है, कभी कोतवाली के एरिया में ये एरिया आता था, छोटा सा शहर था, तो 4-5 थाने थे जहाँ पर छोटे शहर में। लेकिन आज आबादी इतनी है, पुलिस उतनी है जितनी पहले होती थी, ऐसा 80 साल पहले। लेकिन जहाँ पर ये जो मोटरसाइकिल देखिए कैसे कैसे लोग बीच में से घूम घूम के जा रहे हैं, जहाँ ग्राहक कहाँ आएगा, दुकानदारी कहाँ करेगा। और देखिए जहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं है जहाँ पे, क्योंकि देखिए लेडीज आ रही है, लेडीज के साथ ही साथ मोटरसाइकिल बीच में बचते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है। और देखिए यहाँ ट्रैफिक जाम, कोई आदमी कहता है मैं किसी गली से निकल जाऊँ, कोई कहता है मैं किसी गली से निकल जाऊँ। और देखिए बसाती बाज़ार है, मैं बार बार ये कहता हूँ जो लुधियाना शहर का सबसे पुराना बाज़ार है, और जहाँ पर चूड़ियाँ, मेहंदी और जो रंग वाली दातन होती थी, रंगली दातन जिसको बोलते थे, वो भी यहीं से मिलती थी। पहले सामान जो और होता था, आजकल कुछ और वैरायटी बन चुकी है। लेकिन पहले का जो अपना दुल्हन को सजाने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे, ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल होती थी, वो कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। लेकिन ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, तो की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? मैं बसाती विहार एसोसीएशन जी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ गिरजाघर चौंक के उत्ते 1 या 2 मुलाजमान की ड्यूटी ला देन, ताकि कोई भी कार उधरों इधर ना आ सके। एक कार दे नाल पूरा बाजार जाम हो जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम नहीं निकलता, और व्यापारी परेशान है, कारोबार अगे बिल्कुल ठप्प है। मेरी ये बड़ी बहुत बड़ी बेनती है, अगर वो मान लें तो असीं इन्हां दे बड़े शुक्रगुजार होवांगे। देखिए जब बता रहे हैं कि घंटाघर से लेके घास मंडी चौक तक अगर 2-4 पुलिस वाले जहाँ खड़े हों ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, एक सापना विहार चौक है, एक गुड़ मंडी के पास, और से घास मंडी में 3 चौक में 2-2 मुलाजिम अगर खड़े हो जाएं, एक भी खड़ा हो जाए, तब भी कहते हैं भी हमारी जो ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए। लेकिन सुनवाई कहाँ होगी? और ये लोग जहाँ आज मेरे सामने बोल रहे हैं, बाद में कोई लोग नहीं बोलते, कहते हमने क्या लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि ये जो बाज़ार बना था जब लोग पैदल चलते थे उसके हिसाब से बना था, लेकिन आज एक्टिवा, मोटरसाइकिल, स्कूटर और जो ई रिक्शा सब एक दूसरे से फंस कर जा रहे हैं, और जो आम जनता है या जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं बड़े परेशान होते हैं जहाँ पर। तो ये मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि ये हिस्टोरिकल बाज़ार है जहाँ पर अगर आप कभी आओ तो इसे देखिए, बहुत सुंदर दुकानें हैं जहाँ पर, वैसे घूम के चले जाएँ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन अजय।